शाहीन शाह अफरीदी भाई, आपको जो वजीर आजम ने बोला है, उसको आपको एक कान में डाल दूसरे कान से आपको बात निकालनी थी। आपको लगता है बात उसकी बहुत सुन ली है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की। या वो आपको बोले थे कि आपके फादर इन लॉ को फॉलो करो, जो शाहिद 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 अफरीदी साहब है। शाहिद अफरीदी ने तो बहुत हरकतें की हैं, वो एक डिफरेंट कैरेक्टर थे। उन्होंने ना ना सिर्फ गौतम गंभीर को एल्बो दिया था, आपने इसको ब्रिस्की को एल्बो दिया था बेचारे को। उसने पता नहीं बॉल भी खाई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसने पिच भी खराब की थी जिसके लिए वो बैन हो गए थे। उसने पता नहीं क्या क्या हरकतें की। आपने हाँ। जो कहा ना, पीएम ने उसको कहा कि भाई अपने फादर इन लॉ को फॉलो करो, तो फॉलो मेरा ख्याल करो। है ही प्रॉब्ली फॉलोड सूट। लेकिन कोई ऐसे प्लेयर के साथ फट डालो जो मतलब रोहित शर्मा के साथ फट डालो आप, वो आपको जवाब देता, बैट से भी जवाब देता, आपके मुंह से भी जवाब देता आपको। या हार्दिक पांड्या के साथ फटा करो। फ्रस्ट्रेशन जो है ना इज अंडरस्टैंडेबल, होती है फ्रस्ट्रेशन। एक फास्ट बॉलर हाँ। खास वो पिट रहा हो, और वो पिट भी रहा हो किसी नए प्लेयर से, तो लेकिन आई एग्री कि बंदा अपने टक्कर के प्लेयर के साथ जो है ना पंगा लेता है या मस्ती करता है। 5 दिन पहले न्यू गजाफी स्टेडियम लाहौर की इनॉग्रेशन हुई थी, जिसके अंदर पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब आए थे। उन्होंने कुछ पाकिस्तानी टीम से बातें वगैरह की थी। उन्होंने शाहीन अफरीदी को यह बोला था कि तुम अपने फादर इन लॉ की तरह बनना या बनो बेसिकली। तो शाहिद अफरीदी भी हाथ रहे थे। मतलब बेसिकली क्या है, शाहिद अफरीदी, आपको पता है शाहीन अफरीदी के फादर इन लॉ हैं। तो शहबाज शरीफ साहब उनको बता रहे थे कि तुम अपनी फादर इन लॉ की तरह बनो। तो आई थिंक शाहीन अफरीदी ने उसको कुछ ज्यादा ही को जरा सही तरीके से सुन लिया है। क्या क्या हुआ, आपने देखा जो कल गेम हुआ था पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, वहां पर शाहीन अफरीदी ने एक नए प्लेयर हैं साउथ अफ्रीका के जो अपना सेकंड मैच खेल रहे थे, उनका नाम है ब्रिट्सकी। वो 28वें ओवर के अंदर शाहीन अफरीदी ने उनको एल्बो दिखाया। वो भाग रहे थे, रन रहे थे, अफरीदी ने अपनी बॉलिंग के बाद उनको बेसिकली एल्बो दिखा के रोक लिया। आपको याद होगा शायद अफरीदी ने गौतम गंभीर को भी ऐसा कुछ करा था काफी सालों पहले, जिसमें शायद अफरीदी को भी फाइन हो गया था। तो बहरहाल इस बार शाहीन अफरीदी को भी फाइन हो गया। उनके 25% उनकी मैच फी ले ली जाएगी, प्लस उनको एक डिमेरिट पॉइंट मिला है। अब डिमेरिट पॉइंट क्या होता है बेसिकली, अगर आपको 4 डिमेरिट पॉइंट मिले 24 महीने के अंदर, तो आप एक टेस्ट मैच के लिए बैन हो सकते हो, या आप 2 वनडे के लिए बैन हो सकते हो। इसमें होता क्या, डिपेंड करता है आईसीसी जो है किस, आईसीसी है किस तरीके से आपको पॉइंट देता है। अगर कोई इसने लच्छे का बैट वगैरह उठाया होता, बैट से मारा होता अगर, तो शायद को पूरा ही बैन कर देते, 4 डिमेरिट पॉइंट पूरे मिल जाते हैं। अच्छी बात ये उनको, उनके पास कोई डिमेरिट पॉइंट पहले का था नहीं, एक ऐसे पहले इन्होंने कुछ ऐसी हरकतें करी नहीं थी, तो उनको एक डिमेरिट पॉइंट दिया गया। जब अच्छा दिया गया, शाहीन अफरीदी को भी दिया गया, कमरान गुलाम को भी दिया गया, और सऊद शकील को भी दिया गया। अब इसकी बात करते हैं जरा। अब देखिए शाहीन अफरीदी से पूछा गया, एक साफी ने उनको पूछा मैच के बाद, तो शाहीन अफरीदी ने बताया कि उनमें शाहीन अफरीदी की गलती थी। पहले जब शाहीन अफरीदी काफी फ्रस्ट्रेटेड थे कि वो ब्रिज की आउट क्यों नहीं हो रहे थे, तो काफी उनसे बातें वगैरह कर रहे थे, आंखें वगैरह दिखा रहे थे। तो फिर देखा ये गया कि ब्रिज ने शायद उनसे कोई बैट वगैरह नजर ऐसा आया कि बैट वगैरह दिखाई शाहीन अफरीदी को। फिर वो अब बिल्कुल ही आगे जाके काफी चीजें गर्म हो गई, और फिर उसमें काफी प्लेयर्स वगैरह और भी इन्वॉल्व हो गए, जिसमें कामरान गुलाम भी थे, सऊद शकील भी थे। अब मुझे समझ, सऊद शकील और कामरान गुलाम एक बैट्समैन है, उनका क्या यहाँ पे करना है उनसे। और बेचारे ऐसे प्लेयर ने फटा है, बबूमा। बबूमा कुछ कभी किसी को नहीं बोलते, अपने प्लेयर्स को भी नहीं बोलते बबूमा। हमेशा देखा गम हम खा गम चू कर रहे होते ग्राउंड के बीच में। उनको क्या जरूरत है फटाने की बबूमा के साथ। जब बबूमा आउट हुए, तो कामरान गुलाम और सऊद शकील बिल्कुल ही आगे जाके उनके बिल्कुल मुंह पे आ गए बेसिकली बबूमा के। बबूमा बेसिकली उन्हीं उन्हीं के हाइट के हैं, कामरान गुलाम और सऊद शकील के। बिल्कुल ही आगे आ गए, मतलब इतना आ गया कि बबूमा बेसिकली बिल्कुल आगे आ गए। तो उनको ये फाइन, उनको फाइन करा गया, उनको डिमेरिट पॉइंट उनको दिया गया। लेकिन अब शाहीन अफरीदी का ये है, देखिए मेरा हमेशा ये कहना है कि अगर आप किसी से फड्डा लेना है, तो अपनी साइज के साथ फड्डा लो। या अगर आप विराट कोहली के साथ फड्डा लो, विराट कोहली आपको जवाब देता। आप डेविड वार्नर के साथ फड्डा लो, वो आपको जवाब देता। आप कोई ऐसे प्लेयर के साथ फड्डा लो जो मतलब रोहित शर्मा के साथ फड्डा लो आप, वो आपको जवाब देता, बैट से भी जवाब देता, और आपको मुंह से भी जवाब देता आपको। या हार्दिक पांड्या के साथ फड्डा करो आप क्यों ऐसे प्लेयर के साथ फड्डा कर रहे हो जिसका बच्चा का सेकंड सेकंड ओडीआई है, वो अभी इसने ट्राई सीजन में शुरू किया खेलना क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट बेसिकली। आप ऐसे प्लेयर के साथ फड्डा कर रहे हो, तो आपकी भी क्या इज्जत रहेगी। अगर आपको फड्डा करना है, कोई बड़े प्लेयर के साथ फड्डा करो आप, जो आपके फिर बात भी बने आपकी। तो ये तो एक आप वीक बंदे से फड्डा कर रहे हो, ये तो आती कुछ। ठीक है, आप फास्ट बॉलर हो, आप पे अग्रेशन होना चाहिए, आप आंखें दिखाओ, आप कुछ वो करो, जो भी करना वो करो। लेकिन ऐसे आई थिंक ठीक नहीं, आप हाथ में कोनी वोनी मार रहे हो। हमने देखा सेम इसने भी करा था, क्या बोलते हैं, विराट कोहली ने भी करा था ऑस्ट्रेलिया में, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बीच में। वो भी जरा कुछ मजा नहीं आया उसके अंदर भी, ये भी जरा ऐसे ही था कि कुछ मजा नहीं आया। मतलब कि चलो आप करो, तो एक बड़े प्लेयर के साथ तो करो तो मजा भी आता है। असल में क्या बोलेंगे आप? देखें हारिस भाई, मैं जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इसी किस्म की भी बदतमीजी होना, आई एम नॉट फॉर इट रिगार्डलेस। तो हाँ। आई एम नॉट सेइंग कि उसने बदतमीजी की,
शाहीन अफरीदी खुद भी जो है ना, हकीकत ये है कि शाहीन अफरीदी, उनके भाई रियाज अफरीदी, ये तबीयत के अच्छे लोग हैं, दे आर अच्छे लोग गुड। हैं। हाँ, और शाहिद अफरीदी इज डिफरेंट, वो आपको पता ही है। अभी आपने हाँ। जो कहा ना, पीएम ने उसको कहा कि भाई अपने फादर इन लॉ को फॉलो करो, तो फॉलो मेरा ख्याल है करो। ही प्रॉब्ली फॉलोड सूट। लेकिन अभी और तो कुछ मिला क्या, लेकिन जो बॉल जी चबाना वगैरह? जी, अभी हाँ, और कुछ वो मिला क्या, ये जो शुक्र बॉल करे बॉल उन्होंने चबाना वो वगैरह? बॉल चबा रही थी। पिच को खराब करना, बॉल चबाना। बल्कि हाँ, मैं यही कहने वाला था, ये इंग्लैंड की टीम जब आई हुई थी, आई डोंट नो, मेरा ख्याल लाहौर में मैच था या कहाँ आई था, थिंक मुझे याद नहीं आ 2005 का नहीं था, आई थिंक पिंडी में था या रहा, या पेशावर में था मुल्तान शायद। में था, तो वो उसमें जो है ना वो हाँ। आउट नहीं हो रहे थे, तो शायद अफरीदी पिच पे घूम गए। हम्म। वो जरा बच्चे नहीं घूमते, जरा पाँव घुमा देते, पिच खराब। और एनीवे, दैट वाज केविन वेरी, पीटर्स ने बोला भी कि यहाँ पे हाँ सारे कैमरा लगे, तुम्हें देख लिया है। हाँ, दैट वाज ठीक है, ठीक है, वेरी देखा हुआ है, चाइल्डिश। सही है। हाँ, आई एम प्रीटी हाँ। श्योर, ये आई मीन शाहीन अफरीदी विल नॉट डू एनीथिंग लाइक दिस। देखें, फ्रस्ट्रेशन जो है ना इज अंडरस्टैंडेबल, होती है फ्रस्ट्रेशन, एक फास्ट बॉलर हाँ। खास वो पिट रहा हो, और वो पिट भी रहा हो किसी नए प्लेयर से, तो लेकिन आई एग्री कि बंदा अपने टक्कर के प्लेयर के साथ जो है ना पंगा लेता है, या मस्ती करता है, या उसको हाँ। चैलेंज करता है, या स्लजिंग करता है, तो वो एक आपका एक अपना स्टैचर होता है। देखिए, हो सकते है एज में वो दोनों शायद सेम ही हो, हाँ। शाहीन अफरीदी, लेकिन अगर शाहीन अफरीदी की अगर आप सीनियरिटी देखें ना, जितने अरसे से वो खेल रहे हैं, तो वो उस तरह उस ब्रेस्की के सीनियर हैं, तो हाँ। आपने पंगा लेना है तो आप क्लासन से लो। मैं बात करता हूँ, मतलब एग्जैक्टली। बदतमीजी नहीं, आप हाँ। कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। देखिए, डेविड वार्नर के साथ एक दो दफा इसका हुआ है, शाहीन अफरीदी का, कभी उसने आउट किया, कभी इसने किया, हाँ। वो ठीक है, हालांकि एज की बात नहीं हो रही, एज वार्नर इज मच ओल्डर देन शाहीन हाँ। अफरीदी, मतलब सीनियरिटी की, क्रिकेट में आपको कितने सीनियर हो, आप वेटरन हो या नहीं, हाँ। तो मजा भी आता है। एक बंदा प्लेयर नया आ रहा है, वो क्या नाम है उसका, आपको याद होगा, सिद्धू ने कहा जब इमरान खान खेलने आया, इमरान खान सीनियर प्लेयर था, तो सिद्धू को जाके लगी एक बॉल बाउंसर, तो वो कहते हैं इमरान खान वो आया और उसने कहा भाई सरदार जी ठीक हो, लगी इतनी चोट तो नहीं लगी, कहते उसके बाद उसने मुझे नहीं किया, और उसने सिद्धू ने एडमिट किया कि भाई इमरान खान जो है ना हमेशा जो है ना अपने लेवल के वो करता था, कभी जो है ना उसने, वो कहते हैं उसने फिर मुझे जो है ना बाउंसर नहीं मारा या कुछ ना थ्रेटन नहीं किया, आउट किया उसने। कहने का मकसद ये है कि आप जो है ना ये इस तरह देखते हैं कि आप किस लेवल पे हो, या मतलब वो फिर एक बुरा लगता है बाय नेचर, जो है ना हर कोई ये कहता है यार वो तो दूसरा मैच खेल रहा है, शाहीन अफरीदी तुम पिट रहे हो तो सो व्हाट, देखिए पाकिस्तान मैच तो फिर भी जीत गया, राइट। हाँ। शाहीन हाँ। अफरीदी ने 3 विकेटें भी ली। इस वक्त शाहीन अफरीदी जो है इस टूर्नामेंट में ही इज अ जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर, जो हाँ। है ना उसके साथ क्या नाम है, थिंक हनरी है आई गेस, तो हाँ। लेकिन मतलब इस तरह की चीजें करना, वो फिर जो है ना देखिए फिर अच्छा भी नहीं लगता, आपको डीमेरिट पॉइंट भी मिले, फीस भी आपकी कट गई, और शायद जो है ना जरा आप कह रहे हो, जो पीएम ने कहा तो वो अपने ससुर के शहर में आए, तो उन्होंने कहा चलो भाई इसी शहर में जो है ना तो वो कर दो, लेकिन मेरा ख्याल इस चीज को अवॉइड करना चाहिए था। और दूसरी बात जो है ना आपने कही, बबूमा इज वन ऑफ द नाइसेस्ट गाय। नाइसेस्ट मैं गाय। आपको हाँ। बताऊं, यकीन करें, मेरी जो जो नाइसेस्ट गाय जो इंटरनेशनल प्लेयर है ना, वेस्ट इंडीज आर नंबर 1 एंड साउथ अफ्रीका नंबर 2। दे हाँ। आर वेरी नाइस गाय, बड़े अच्छे, बड़े अखलाकी, बड़े, यकीन करें ग्राउंड में भी आप इनसे बात करें तो आपसे जवाब देते हैं आपको। साउथ हाँ। अफ्रीका वाले, आपको याद होगा पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के जो मैच था, वो पीछे मुड़ के जो है ना क्राउड से ये तो ज्यादातर प्लेयर इग्नोर करते हैं क्राउड से, वो इंडल्ज नहीं हाँ। होते, और इस तरह जो है ना आपको होटल में ही मिले। तो कहने का मकसद ये, और बबूमा इज सच अ नाइस सोल, मीन इतना अच्छा बंदा, इतना पोलाइट हाँ। बंदा, वो मुझे भी उस वक्त भी नहीं अच्छा लगा जब वो आउट हुआ, और रन आउट हुआ, तो ये सारे आगे उसको जो है ना वो कर रहे मतलब हैं उसके। कामरान गुलाम का भी कुछ 3-4 ही गेम खेले हैं, सऊद शकील ने भी इतने ही कुछ गेम खेले हैं। मतलब क्या जरूरत है आपको अपना नाम उसमें एक इन्वॉल्व करने की? चलो शाहीन अफरीदी अंडरस्टैंड, फास्ट बॉलर है, अग्रेसिव होते हैं, अफरीदी अफरीदी है, वो चलो बात समझ आती है। लेकिन अब इनको क्या इन्वॉल्व होने की जरूरत है, सऊद शकील कामरान गुलाम को वो भी बबूमा के ऊपर, देखें उसको एट कुछ द कहना एंड भी ऑफ नहीं द था। डे देखें एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम, राइट। हाँ। एक वो लड़ाई नहीं, और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में वो आगे खेल रहे हैं, वो पाकिस्तान के गेस्ट हैं, तो मतलब एग्जैक्टली। ये हमने उनको एग्जैक्टली। वेलकम करना ही है, चलो कुछ थोड़ा उसको जाने दें ना, कि जो ना उनको हम जो है ना एग्रीवेट करें, उनको हम जो है ना ह्यूमिलिएट करें, तजलील करें। आई हाँ। थिंक दैट इज एब्सोल्युटली नहीं, नहीं, शाहीन अफरीदी ने अनकॉल्ड बाद में फॉर। बात की, शाहीन अफरीदी ने बाद में बात करी कि मेरी गलती थी। मैंने शुरू किया कि वो फ्रस्ट्रेटेड थे कि आउट नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने ज़रा शुरू किया आगे जाके आँखें वाँखें दिखाना, फिर बाद में वो चीज़ हीटेड हो गई। फिर कुछ बैट-वैट भी उसने दिखा दिया सामने वाले ब्रिट्सकी ने। फिर वो जाके फिर जो आपने देखा सब हुआ। तो अफरीदी ने ये भी एडमिट किया कि वो मेहमान हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी गलती है। और वो ग्राउंड में ही सब था, ग्राउंड के बाद हम लोग बिल्कुल भाई की तरह हैं, दोस्त यार सब मिल रहे हैं, आपस में गपशप कर रहे हैं, कोई कोई मसला नहीं है। और मेरे से गलती हो गई है। तो मतलब शायद शाहीन अफरीदी के लिए बहुत बड़ापन है और अच्छी बात है। उन्होंने आके एडमिट किया कि हाँ, मेरी गलती थी। मैंने शुरू किया था सारा ये सारा सारा गेम। उसकी ब्रिज की गलती नहीं थी इसके अंदर।
उसने बाद में तो करा उसने, फिर जब बाद में उसने कहा तो शायद अफरीदी फिर पीछे नहीं हटे, तो उसने और करा, फिर चीजें हीटेड होते गई बेसिकली। तो कुछ चीजें हमको टीम में शायद नजर नहीं आई थी, जो चीजें चल रही थी ग्राउंड के अंदर पहले से। देखिए मैं आपको बताऊं, अग्री कि अच्छी चीज उसने की, उसने अपोलोजाइज किया, लेकिन हाँ यार आप ऐसी चीज करते ही क्यों कि फिर आपको जो है ना पूरी दुनिया के सामने अपोलोजाइज करना पड़ता है। एग्जैक्टली So you एग्जैक्टली। need to have your emotions and your anger and your temperament in check, हाँ ताकि आप देखें, अभी ये कुछ दिनों पहले की बात है, हसनैन बॉलिंग कर रहे थे तो वसीम अकरम था, एक और कमेंटेटर था, उन्होंने कहा यार ये जो है ना फास्ट बॉलर, इसमें वो विगर नहीं है, वो एक एग्रेशन नहीं है, ये अग्रेशन ही अगले को है। चैलेंज नहीं करता। हालांकि देखिए उसकी वजह ये है कि ही इज अ नाइस गाय। इसी तरह जो हाँ है ना आपको बताऊं, होल्डिंग था, होल्डिंग वाज अ वेरी मेलो गाय, मतलब बॉलर जबरदस्त था वो, लेकिन ये है कि ये पर्सनैलिटी की बात है, होना चाहिए एग्रेशन में, कहते हैं हाँ एग्रेशन हो जरूर हो, बिल्कुल थोड़ी बहुत स्लेजिंग भी हो, लेकिन बदतमीजी और ये फिजिकल जो है ना वो नहीं होना चाहिए। ये वो टाइम नहीं है जब डेनिस लिली जो है ना जावेद मियांदाद के रास्ते में खड़ा हो गया, उसको मुक्के दिखा रहा है और वो बैट दिखा रहा है। आजकल तो आप ऐसे करेंगे तो आप टीम से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अभी हाँ पूरी दुनिया देख रही है, बच्चे देख रहे हैं, यंग किड्स देख रहे हैं, तो मेरा ऐसा ख्याल ही है है। ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए जिससे उनको ये मैसेज लगे कि भाई बदतमीजी या बीइंग रूड इज एक्सेप्टेबल। हाँ और मैं मैंने ये ऐसी डोमेस्टिक इसको में भी अवॉइड देखा करें। है, पीएसएल में भी देखा है और डोमेस्टिक चैंपियंस कप वगैरह में देखा है, काफी ऐसे हमारे जो सीनियर प्लेयर्स, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, ये काफी हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं जो शाहिन अफरीदी के कैलिबर के हैं, शाहिन अफरीदी के सीनियरिटी के हैं, वो बॉलिंग कराते हुए छोटे जो लोग वो कर रहे हैं, जो बैटिंग कर रहे हैं, वो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले हुए। आप उनको ऐसी आंखें दिखा रहे हो, उनके आगे आके बिल्कुल आप खड़े हो रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो चलो ठीक है, एक समझ में आता है कि उनके लिए जरा वो, लेकिन अब वो लोग तो ये देख रहे हैं ना कि वो लोग अपने हिसाब से देख रहे हैं कि यार शाहिन अफरीदी शायद पाकिस्तान के कैप्टन भी हो सकते हैं, दूसरे जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के पाकिस्तान टीम से खेल रहे हैं, और तो आपको हसन अली फॉर एग्जांपल है, पाकिस्तान टीम से भी खेल रहा था, आपसे काफी सीनियर हैं, तो उनको क्या बोलेंगे वो, मतलब वो क्या बोलेंगे? अगर आपको करना है ना बाबर आजम के साथ करो आप, ठीक है ना, आप मोहम्मद रिजवान के साथ करो, अगर आपको फटे ही करने हैं तो फिर वो ठीक है, वो भी आपकी 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 उसके आपके सीनियरिटी लेवल आपका सेम है बेसिकली। आप किसी एक्स वाई जी नए प्लेयर के साथ कर रहे हो, जैसे पीएसएल का पहला उसका साल है या उसके डोमेस्टिक का पहला साल है बेचारे का, तो वो आपको क्या जवाब देगा? बैट से भी क्या, वो तो बेचारा डर जाएगा ना बेसिक अंदर से। उसके लिए तो आप मतलब आप तो बहुत बड़ी चीज है उसके लिए, राइट? वो आपका फैन है बेसिकली, वो आपको एक लुकअप करता है कि यार ये तो पाकिस्तान का प्लेयर है, इतना बड़ा प्लेयर है। अगर आप उसकी उसको इस तरीके से आप उसको करोगे, उसको डराओगे या कि तुम आउट हो जाओगे, तुम्हें ये कर दूंगा या चौका मार के मुझे दिखाओ, ये करो वो करो, तो वो तो बेसिकली अंदर डर जाएगा। तो थोड़ा बहुत होना चाहिए, लेकिन ये तो इतना कि आप चढ़ जाओ उसके ऊपर, मैंने काफी देखा है ये डोमेस्टिक वगैरह के अंदर इस तरीके से चीजें होते हुए। तो वो आईपीएल में ठीक है, देखिए आईपीएल एक अलग लीग है, सारे बड़े बड़े प्लेयर्स आईपीएल में आते हैं, वहां पर अगर नबीन उल हक लड़ रहा है विराट कोहली से, जो भी है वो इनका एक अपना चीज है, वो ठीक है, वो एक अलग अलग उनका मजा, उसका मजा है। लेकिन यहाँ पर पीएसएल में और ये डोमेस्टिक में पाकिस्तान कप वगैरह के अंदर और चैंपियंस कप वगैरह के अंदर ऐसी हरकतें कर रहे हो, तो जरा अच्छा नहीं लगता, स्पेशली जो ऐसे प्लेयर के साथ जो प्लेयर्स, चलो अब हमने देखिए लड़ाई हुई है वहाब रियाज की और अहमद शहजाद की भी लड़ाई लड़ाई हुई है पहले, ऐसी वो ठीक है कि वो दोनों प्लेयर उस लेवल के थे, राइट? अगर आप कोई नए प्लेयर के साथ कर रहे हो, आप सुफियान मुकीम के साथ बेचारा बैटिंग पे, उसके साथ बॉलर है, उसके साथ ऐसी हरकतें कर रहे हो आप, तो अब क्या क्या मिलेगा, तो ये भी जरा एक चीज देखें नहीं करनी चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, खैर आपने जो पॉइंट जो उजागर किया आईपीएल के, मैं तो कहता हूँ आई डोंट केयर कि कोई भी लीग हो, कोई भी फ्रेंचाइज किसी भी लेवल की हो, एग्रेशन इज ओके, मतलब फास्ट हाँ बॉलर मजा ही तब आता है एग्रेशन, लेकिन ये है कि वो एक पर्सनल ना हो, ह्यूमिलिएटिंग ना हो, डिसरिस्पेक्टफुल ना हो, वो नहीं होना हाँ चाहिए। आईपीएल हो, पीएसएल हो, बीपीएल हो या बिग बैश हो या हाँ इंटरनेशनल मैचेस हो, बदतमीजी नहीं। देखें वेरी क्विकली मैं आपको बताऊं, माजिद खान जो है ना और डेनिस लिली की राइवलरी थी, उन्होंने उसने कहा मैं तुम्हारा हैट उतारूंगा, लिली ने, हाँ और वो लगा उसने हैट उतारा, इनमें ये तो उसने कहा तुमने मेरा हैट गिरा दिया बाउंसर से या किसी तरह भी। माजिद खान ने कहा ये मेरा बड़ा मतलब मैंने बड़े अरसे से रखा, मैं तुम्हें दूंगा ये। एनीवे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लिली ने गिराया, माजिद खान ने उसको दिया, लिली ने उसको जाके सुवीनियर रखा। मतलब है कि बदतमीज, वैसे तो लिली बड़े बदतमीज थे, आपने देखा मियांदाद के साथ उनका इंटरेक्शन वगैरह। अभी आप चलें, अभी उसको तो छोड़ें, अभी आप आ जाएं, ये जो ब्रेस्की है इसने 150 रन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बनाए, पता नहीं आपने वो मैच देखा कि नहीं। हाँ न्यूजीलैंड की लिटरली सारी टीम आई, आके उन्होंने जब आउट हुआ तो उसको कंग्रेचुलेट किया कि यार तुमने क्या जबरदस्त इनिंग खेली। हाँ उनके बॉलर तो फ्रस्ट्रेट, उनको ज्यादा होना चाहिए था कि यार एक नया बच्चा पहला मैच खेल रहा है, उन्होंने तो हमारी पिटाई कर दी, लेकिन हाँ उन्होंने आगे हाथ मिलाया, उनको क्या कहते थे, पैट इन द बैक दिया कि भाई ओ बहुत यार क्या इनिंग खेली है हाँ तुमने। देखिए ना, हमें ये होता है कैरेक्टर शो करना। अब वो एग्जैक्टली। न्यूजीलैंड की टीम है, न्यूजीलैंड के प्लेयर का कितना बड़ा कद हो गया जिन्होंने भी वो देखा, और हम जो है ना इधर जो है ना उनको वो सुना रहे हैं। आई मीन क्या कहते हैं उसको, वो देखें आप इसको पर्सपेक्टिव में, जब आपने आपने कहा प्लेयर के नाम नहीं लेंगे, आपको याद होगा हारिस रऊफ ने वो कामरान गुलाम को पीएसएल के मैच में थप्पड़ मारा था, टप्पर मारा था। राइट?
आई मीन मजाक में ही मारा था या जिस नहीं मारा था, इट जस्ट मतलब इट जस्ट डज नॉट लुक राइट। मतलब एक मैसेज जो है ना बड़ा वो जा रहा है कि आप अपने आप को बहुत बड़ा प्लेयर समझ रहे हो और इस बंदे को जो है ना आप वो तस्लील कर रहे हो। तो आई एम अगेंस्ट ऑल दिस फिजिकल सही बात है। या जो है ना वर्बल अब्यूज या ह्यूमिलिएशन। बाकी एग्रेशन हाँ। जरूर करें। देखिए वन लास्ट थिंग, रिजवान ने पीएसएल में जब एक दो बाउंसर किए, जरा डेंजरस बॉलिंग की, तो शाहीन शाह अफरीदी ने आंखें घूर करके देखे, तो रिजवान ने क्या किया, रिजवान ने जाके उसको गले लगा लिया। हाँ। इसी तरह आपने देखा वो जो डेविड वार्नर था, उसने भी उसको गले लगा लिया। आई मीन नथिंग इज पर्सनल, ठीक है, एग्रेशन इज एक्सेप्टेबल, लेकिन एनीवे इन लिमिट्स इन बाउंड्री इट्स ओके। लेकिन ये फिजिकल और इस तरह अब्यूसिव बिहेवियर दैट्स एब्सोल्युटली नॉट ठीक नहीं है। मैं कहता हूँ आईसीसी पेनलाइज ना भी करे तब भी ठीक नहीं। हाँ। आई मीन हमने ये मैसेज देना कि भाई जो है ना अपना बंदा कैरेक्टर ही बताता है ना इस तरह की हरकतें करके, ऐसा ही अपब्रिंगिंग है। है। यप एग्जैक्टली। हाँ। अच्छा, आखिरी में मेरा एक मैसेज है शाहीन शाह अफरीदी के लिए। शाहीन शाह अफरीदी भाई, आपको जो वजीर आजम ने बोला है, उसको आपको एक कान में डाल दूसरे कान से आपको बात निकालनी थी। आपको लगता है बात उसकी बहुत सुन ली है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की। वो आपको बोले थे कि आपके फादर इन लॉ को फॉलो करो, जो शाहिद 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 अफरीदी साहब है। शाहिद अफरीदी ने तो बहुत हरकतें की हैं, वो एक डिफरेंट कैरेक्टर थे। उन्होंने ना ना सिर्फ गौतम गंभीर को एल्बो दिया था, आपने इसको ब्रिस्की को एल्बो दिया था बेचारे को। उसने पता नहीं बॉल भी खाई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसने पिच भी खराब की थी, इसके लिए वो बैंड हो गए थे। उसने पता नहीं क्या क्या हरकतें की हैं। आप राइट। खुदा का वास्ते प्लीज उसको फॉलो नहीं करना, किसी और को फॉलो कर लो। वो वजीर आजम आपसे मजाक कर रहे थे। आप प्लीज वजीर आजम की बात को सीरियस नहीं लेना। आप लगता है सीरियस ही बात को ले लिया है। तो भाई राइट। आपसे गुजारिश है, आप उनकी बात को सीरियस ना लो। आपसे मजाक कर रहे थे। आप कुछ बॉल नहीं खा लेना बाद में, या पिच को खराब ना कर देना, या कुछ और ना कर देना। बहुत राइट। मुसीबत हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। मेरा भी एक बहुत बहुत मैसेज है। शुक्रिया। मेरा मैसेज ये है, या मेरा मैसेज तो नहीं है, ये जो एक मेरा नोट है समझ लें। मेरा ख्याल है ये जो जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जरा पीएम है या सीएम है या कोई भी है, या सिविल या मिलिट्री लीडरशिप है, उनको जो है ना इस तरह के मैसेजेस टीम को नहीं देने चाहिए, खासकर वन पर्टिकुलर टीम के अगेंस्ट, कि यार आप फलानी टीम को हरा दें, उनको सबक सिखा दें, या उनको ये कर दें वो कर दें। लेट देयर बैड एंड बॉल टॉक। तो उसमें ये ना एक तो एक्स्ट्रा प्रेशर जाता है, दूसरी बात ये है कि अगेन आई डोंट थिंक सेंड्स अ गुड मैसेज। आप ये कह सकते हैं कि भाई चैंपियन ट्रॉफी जीत जाओ, वर्ल्ड कप जीत जाओ, T20 का वर्ल्ड कप, किसी भी टीम को हरा दो, लेकिन आप कहें नहीं 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 उस टीम को आपने हराना है और उस टीम को सबक सिखाना है। आई डोंट थिंक दैट्स इतनी अच्छी। देखिए कोई एक एंकर हो या कोई यूट्यूबर हो या कोई पब्लिक कर रही हो तो इट्स ओके, लेकिन इतनी बड़ी लेवल पे जाके जो है ना, मेरा ख्याल है किसी लीडरशिप को, मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मुझे ये बात ठीक नहीं लगती, क्योंकि ये जरा पोलिटिसाइज हो जाती है फिर। तो मेरा ख्याल है वो इसकी जरूरत नहीं है, अननेसेसरी क्या हाँ हाँ हाँ। है। ठीक है, चलें। आपको ये अगर पसंद आए पॉडकास्ट, उसमें ज़रूर आप लाइक करें और सब्सक्राइब हमें ज़रूर करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और इंशाल्लाह इस तरह हम लोग आते रहेंगे और वीडियोस बनाते रहेंगे। और इंशाल्लाह आपको हम चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान, इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान भी आपको नज़र आएंगे। मैच से पहले राइट। भी, मैच के बाद भी। हम वहाँ दुबई में होंगे। जब हमारा एग्जैक्टली टाइम वगैरह पता होगा तो हम वो भी आपसे शेयर कर देंगे। मे बी हम लाइव भी आएंगे दुबई से। आपके हमारे साथ जुड़े रहें, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। बहुत कहते हैं बहुत ना शुक्रिया। जहाँ अल्लाह क्रिकेट हाफिज़। वहाँ हम, जहाँ क्रिकेट वहाँ हम। ऐसा ही है, ऐसा ही है। Yep, थैंक यू सो मच। you're welcome.